हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला भूपेंद्र में स्वागत करते हैं। आपने जैसे देखा है कि इस चैनल पे मैं आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आज इंग्लिश का एक नया कॉन्सेप्ट, तो आप लोग ध्यान से देखना। मैंने बोला है कि जब हम इंग्लिश पढ़ें तो ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, जब आपको आपने दो प्रकार से इंग्लिश पढ़ रखी है। जब आप स्कूल लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको कुछ सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करना था, यानी फॉर मीन दैट कि ट्रांसलेशन के लिए आपको इंग्लिश पढ़ाई गई है। आज की इंग्लिश है वो ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए है। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको बनाने के लिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो उसमें अगर मैं एक छोटी सी बात करूं जो बेसिक होती है कि आपको इंग्लिश में क्या होता है कि सेंटेंस मिलता है भाई। बेसिक चीज क्या है कि इंग्लिश आप जब पढ़ते हो या क्वेश्चन मिलता है तो सेंटेंस मिलता है, और सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड लगे रहते हैं ना भाई। तो हमें क्या करना है, हमें अब डिफिनेशन नहीं जानना है कि नाउन की डिफिनेशन ये होती है, उसके 5 प्रकार ये होते हैं। नो, नो वे। हमें अब उन वर्ड का ग्रामर सीखना है। और एक चीज मैं आपको जो बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। इंग्लिश आप पढ़ो, प्यार से पढ़ो, लेकिन इंग्लिश का इक्विवेलेंट हिंदी में नहीं होता, इस बात को समझो। क्योंकि इंग्लिश तो प्योरली इंग्लिश है ना यार। इंग्लैंड में जिन्होंने इंग्लिश बनाया था, क्या उनको हिंदी आती थी कि उन्होंने बोला कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है? नहीं। जब इंग्लैंड से इंग्लिश हमारे भारत में आई तो भारत के लोगों ने, हमारे भारतीय टीचर ने सुविधा के लिए, स्टूडेंट की सुविधा के लिए उस इंग्लिश का कुछ इक्विवेलेंट हिंदी में बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। इंग्लिश अलग कंसेप्ट है, हिंदी अलग कंसेप्ट है। अगर आप इंग्लिश को जोड़ के, अगर आप इंग्लिश से हिंदी को जोड़ के पढ़ते हो तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। अगर आपने बताया कि टेंस का मतलब काल होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, तो ये एकदम गलत है। इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूं। और देखो, हमें पढ़ाया क्या गया है। अगर मैं बोलूं ट्रेन पहुंच चुकी होगी, आपने किया होगा ऐसे सेंटेंस, तो आप यहां पे इसको देख के बोल दोगे ये फ्यूचर का परफेक्ट है। आपको ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये फ्यूचर का परफेक्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन बात यही है ना कि सोचना तो बताया ही नहीं गया। अब मैं बोलूं कि ध्यान से देखो, ये फ्यूचर का है या पास्ट का है। अब देखो, सुनो कैसे। मैं बोल रहा हूं ट्रेन पहुंच चुकी होगी, ट्रेन के पहुंचने का जो समय है वो 5:30 है, राइट। अभी मैंने देखा घड़ी और उसमें हो रहा है 5:40, तो मैं बोल रहा हूं कि ट्रेन पहुंच चुकी होगी। समय तो बीत गया ना, तो समय जब बीत गया है तो ये फ्यूचर की पास्ट। आप ध्यान दो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दरअसल ये पास्ट का है। हाँ, पास्ट में आप एक संभावना जाहिर कर रहे हो कि आपको कंफर्म नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हो कि ट्रेन पहुंच चुकी होगी, यानी ये पास्ट में एक पॉसिबिलिटी है, आप बता रहे हो। और जब सर आपने बोला कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है सेंटेंस, तो आप इसको फ्यूचर में क्यों रख रहे हो? पॉसिबिलिटी बताने के लिए तो मे माइट लगता है, मॉडल्स लगती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इंग्लिश तो पढ़ना है, लेकिन उस इंग्लिश को हिंदी से बिल्कुल नहीं जोड़ना। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू मैं इस बात को प्रूफ करता हूं कि हमें इंग्लिश पढ़नी है, बट उसको हिंदी से नहीं जोड़ना। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लूं आपके सामने, मेरे पिताजी ने कहा अगर
इस बार तुम पास हो जाओगे, तो मैं तुमको एक आईफोन दूंगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस हिंदी के सेंटेंस को आप पढ़ो और मुझे बताओ, क्या इस हिंदी के सेंटेंस में कोई एरर है? तो आप देखोगे कि हिंदी के सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब हम इसको इंग्लिश में करते हैं। माई फादर टोल्ड my father told me that if this time I will pass, I will pass I will give you an iPhone। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में, इस वाले में और इस वाले में, हिंदी के सेंटेंस में आप अगर के साथ गागी लगा सकते हो, इफ के साथ विल शायल मॉडल यूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आप इफ के साथ गागी यूज नहीं कर सकते। इस बात को समझो, इंग्लिश में आप इफ के साथ मॉडल यूज नहीं कर सकते हो। हिंदी में आप पास्ट के साथ फ्यूचर लगा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आप पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते हो। तो विल को मुझे वुड करना होगा। मेरे पिताजी ने कहा अगर इस बार तुम पास हो जाओगे, ये तुम किसके लिए? मेरे लिए ना। तो यहां पे, यहां कोई एरर नहीं, लेकिन यहां पे तुम के लिए ही होगा, ही वुड पास। अब आई विल गिव, अब ये किसके लिए? पिताजी के लिए, तो यहां पे ही होगा, पास विल के जगह पे वुड होगा। देख लीजिए यहाँ पे यू होगा, यू, क्योंकि देखो ना सेंटेंस है माई फादर टोल्ड मी दैट इफ दिस टाइम यू विल पास, यहां आई नहीं होगा, यू होगा, यू विल पास आई विल गिव यू एन आईफोन। ऊपर कोई नहीं, देखो ऊपर के सेंटेंस में आप अगर के साथ गागी लगा सकते हो, लेकिन आपको, आपके पास रूल है इंग्लिश में कि इफ के साथ आप गागी नहीं लगा सकते हो। तो हम इसको हटा के ये इसको हटाएंगे, लेकिन ऊपर के सेंटेंस में आप पास्ट के साथ फ्यूचर लगा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में रूल है पास्ट के साथ पास्ट ही आप लगा सकते हो। तो यहाँ विल को हम वुड करेंगे। अब देखो ऊपर देख लो, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मुझसे कहा अगर इस बार तुम पास हो जाओगे। ये तुम किसके लिए? मेरे लिए ने भाई। तो तुम मेरे लिए है, तो मेरे की इंग्लिश यहाँ पे यू नहीं आई होगी, है ना। आई विल पास, आई वुड पास। तो यहाँ पे जो जो आई है
ये किसके लिए? ये पिताजी के लिए था, तो इसको हम काट के पिताजी के लिए ही करेंगे। ही वुड गिव, यहां पे मी एन आईफोन। देख लीजिए आपके सेंटेंस में इतने एरर थे। मैंने क्यों बोला कि इंग्लिश को हिंदी से नहीं जोड़ना है? अगर आप बोलते हो कि नाउन का मतलब सर्वनाम होता है, प्रोनाउन का मतलब नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, तो प्रोनाउन अपने नाउन की जगह पे यूज होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रोनाउन का नाउन अपने प्रोनाउन, जो है यहाँ पे जो नाउन है उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया गया है ना। नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ है। देख लो, माई फादर, मेरे पिताजी, माई फादर टोल्ड मी दैट। तो यहाँ पे यू विल पास, ये यू किसके लिए था? मेरे लिए था, तो इसीलिए यहाँ पे आई होगा। और ये आई पिताजी के लिए था, तो इसीलिए यहाँ ही होगा। ये मेरे लिए है तो मी। इतना सारा एरर था आपके सेंटेंस में। तो आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश तो पढ़नी है, लेकिन इंग्लिश का इक्विवेलेंट नहीं करना कि आप हिंदी में इसका बता दो कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नहीं, नाउन का मतलब नाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन होता है, वर्ब का मतलब वर्ब होता है। हिंदी नहीं करनी है। अब एक चीज, आप इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हिंदी में यानी अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो, बट उसको ट्रांसलेट नहीं करना है कि आप उसको तुरंत बोल दो कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नो वे। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें इंग्लिश का हिंदी नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा अप्रोच था जो आपको दिखाना था। और अभी हमको ग्रामर ऑफ वर्ड्स पढ़ना, वर्ड का ग्रामर जानना है। तो एक ही क्लास में सब कुछ संभव नहीं है, धीरे धीरे क्लास पढ़ती रहेंगी। आई होप कि आज थोड़ा बहुत मैं आपको समझा पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।